भावना का विशेष महत्व होता है। भावना कैसी होती है? सरल होती है, सच्चा होती है, निस्वार्थ भाव की होती है। जो निस्वार्थ भाव से प्रेम बरसाया जाए वही भावना कहलाती है। बिना स्वार्थ, निस्वार्थ भाव से प्रेम किया जाए, उसमें कोई स्वार्थ न हो, केवल रस ही रस हो, आनंद ही आनंद हो, उसको हम क्या कहते हैं? भावना कहते हैं। हृदय की भावना, सच्ची भावना। भावना अर्थात सच्चा प्रेम, सच्ची निष्ठा, सच्ची लगन। तो राम जी जब आए तो जितने भी देश देशांतर के राजकुमार और राजा विद्यमान थे, जो जिस भाव से राम जी को देखते हैं, राम जी उसी भाव से दर्शन भी देते हैं। जैसे कोई राम जी को अपना मित्र देखता है तो राम जी मित्र स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। कोई राम जी को महाबली दिखता है तो राम जी महाबली दिखते हैं। जो जिस कल्पना से राम जी को देखता है वैसे राम जी दर्शन दे रहे हैं। एक सखा एक मित्र को राम जी मित्र के समान दिख रहे हैं, एक मैया के लिए राम जी पुत्र के समान दिख रहे हैं, एक भक्त के लिए राम जी भगवान दिख रहे हैं। जो जैसा निहारता है राम जी को, राम जी उसको वैसे दर्शन देते हैं। हमारी आपकी भक्ति किस प्रकार से ठाकुर जी के प्रति है, ठाकुर जी उसी प्रकार से हमको आपको दर्शन देते हैं। हम जिस प्रकार से ठाकुर जी की भक्ति करेंगे ना, वैसे ठाकुर जी अपनी कृपा बरसाएंगे। थोड़ी करोगे तो थोड़ी, ज्यादा करोगे तो ज्यादा मिलेगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये तो भक्ति है। आज कहते हैं कि जागी रही भावना जैसी, जो जिस भावना से राम जी को निहारता है, राम जी उसी भाव से उसको वैसा दर्शन देते हैं। फिर सभी मंचों पे सब राजा महाराजा विद्यमान है। सबसे ऊंचा मंच बना हुआ है विश्वामित्र जी महाराज के लिए, फिर राम जी के लिए, फिर लक्ष्मण जी के लिए जाकर के मंच पर विराजमान हुए हैं। प्रतिज्ञा सुनाई गई विजय महाराज जी की, जो भी कोई शिव जी के धनुष को उठाएगा बस उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। सभी राजा राजकुमार चले धनुष को उठाने की बारी आ गई है तो धनुष को उठाएंगे। धनुष को उठाने के लिए निकल पड़े। केवल मात्र धनुष को उठाने की बात थी। विजय महाराज जी ने क्या कहा? जो कोई शिव जी के धनुष को उठाएगा बस अपनी पुत्री सीता का विवाह करेगा। किसी से धनुष उठा नहीं, अरे उठना तो छोड़िए, तिल मात्र भी हिला नहीं। तिल के समान भी धनुष हिला नहीं। और फिर राम जी जब गए तो धनुष को तोड़ क्यों दिए? उठाए तो जब उठाने से विवाह हो जाता है तो फिर धनुष को तोड़े क्यों राम जी? यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है। राम जी को धनुष तोड़ने का आदेश किसने दिया? विजय महाराज जी ने तो नहीं कहा कि धनुष तोड़ेगा। विजय महाराज जी ने तो कहा कि जो शिव जी के धनुष को उठाएगा बस। तो राम जी ने धनुष क्यों तोड़ा? आज महाराज विजय राजा जी की आज्ञा को सुनकर के चले राजा राजकुमार बारी बारी से लगे धनुष को उठाने। अब धनुष कैसे उठ सकता है? एक एक राजा से नहीं उठा तो 10-10 राजा मिलके उठाए। 10-10 से जब काम नहीं बना तो 10,000 एक साथ मिलकर के राजा उठाने लगे। एक से काम नहीं होता है तो 10 लोग मिल जाते हैं, और जब 10 लोगों से नहीं हो पाता है तो क्या करते हैं? और 10, 20, 50 लग जाते हैं। लेकिन सबके बल हीन हो गए। सब बड़ी इच्छा कामना लेकर के आए धनुष के पास। किस लिए आए? कि मैं करने जा रहा हूं, मैं उठाने जा रहा हूं। उठेगा क्यों नहीं? मैं करने जा रहा हूं, ये अभिमान है, और अभिमान से कोई भी कार्य संपन्न होने वाला नहीं। मैं जा रहा हूं, अरे ये धनुष, अरे इसको तो मैं अभी उठा लूंगा। जो अभिमान करके गया है उसी से धनुष नहीं उठा है। और सभी राजा केवल अभिमान के बस गए हैं शिव जी के धनुष के पास उठाने के लिए। इसी कारण शिव जी का धनुष उठा नहीं। कैसे उठ सकता है? गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, तिड गई न संभो
अरे सरासन कैसे कामी बचन, सती मनु जैसे कामी बचन। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े बड़शाली राजकुमार से वह धनुष हिला क्यों नहीं? क्योंकि उसमें कोई कामी राजा है, तो कोई लोभी है, तो कोई अहंकारी है। इसलिए शिव जी का धनुष नहीं उठा। यह साधारण धनुष नहीं है, यह शिव जी का धनुष है। और शिव जी का धनुष उठाने के लिए प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, सरलता चाहिए। लेकिन जो भी वहां पर गए धनुष को उठाने के लिए, सब कौन थे? कामी थे, क्रोधी थे, लोभी थे, अहंकारी थे। इसलिए शिव जी का धनुष नहीं उठा। आज महाराज विदेहराज जी देखते हैं कि बड़े बड़े राजा मेरी प्रतिज्ञा को सुन करके आए, लेकिन शिव जी का धनुष कोई उठा नहीं पाया। मुझे विश्वास हो गया कि धरती वीरों से खाली हो गई। विलाप करने लगे, कहते हैं कि तजहु आस निज निज गृह जाहूं, लिखान विधि वैदेही विवाहु। अब अपने अपनी आशा को निराशा में परिवर्तित करते हुए आप अपने अपने सब घर को चले जाओ, क्योंकि विधाता ने वैदेही अर्थात सीता के लिए विवाह रचा ही नहीं, लिखा ही नहीं है। जब विधाता ने लिखा नहीं तो कैसे हो सकता है? इसलिए यह धनुष किसी से उठने वाला नहीं, सब चले जाओ। अरे कोई एक राजा नहीं उठा पाया, एक से नहीं उठा तो 10 मिलके उठाए, फिर भी नहीं उठा। धिक्कार है ऐसे शक्ति को, धिक्कार है ऐसे बल को, पराक्रम को। अब और मेरा उपहास न उड़ाओ, सब चले जाओ यहाँ से। लक्ष्मण जी कुपित हो गए, कहते हैं महाराज जनक, आप इस प्रकार से अपने राज दरबार में राजाओं को बुला करके इस प्रकार उनका अपमान करें, आपको शोभा नहीं देता। आप अपने राज दरबार में सभी राजाओं को बुलवाए, और जब यह आपका कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो आप उनको धिक्कार रहे हैं। किसने आपको अधिकार दिया ऐसा? शायद आप जानते नहीं है महाराज कि जिस राज्यसभा में क्षत्रिय कुल का कोई एक भी बालक बैठा हो, वहां पर बल और वीरता की बातें नहीं किया करते। महाराज जिस शिव जी के धनुष के लिए आपको इतना मोह भया है और इतनी व्याकुलता उमड़ी है आपके हृदय में, महाराज भैया राम जी की शपथ, भैया राम जी की केवल मात्र चरणों का आशीर्वाद मिल जाए, आज्ञा मिल जाए, तो इस शिव के धनुष की क्या मजाल? अरे इसे मैं उठा करके और कच्चे घड़े के समान तोड़ फोड़ डालूं। महाराज जनक, जिस धनुष के लिए आप इस प्रकार से विलाप कर रहे हैं, भैया राम जी की केवल मात्र आज्ञा हो जाए तो इस धनुष को उठाऊं और मैं सैकड़ों कोस लेकर के दौड़ जाऊं। महाराज जनक, जिस धनुष की बात पर आप इतना संताप कर रहे हैं, इस धनुष को मैं गेंद की तरह पृथ्वी पर से बार बार कई बार उछालूं और उठा के इसको धरती पर पटकूं गेंद की तरह। आप यह शिव जी का धनुष उठा नहीं तो इस प्रकार आप ग्लानि कर रहे हैं। महाराज भैया राम जी का मात्र इशारा आदेश हो जाए तो इस धनुष को जैसे एक मदमस्त मतवाला हाथी कमल के पुष्प को उखाड़ करके अपनी सूंड से फेंक देता है, उसी प्रकार से मैं इस धनुष को उठाऊं और आकाश में उछाल दूं। कुपित हो गए लक्ष्मण जी। विश्वामित्र जी समझ रहे हैं, राम जी से कहते हैं राम यह क्रोधित हो गए हैं। कौन? शेषावतारी लखन जी। ये शेषावतारी है, ये जो कह रहे हैं ये अभी गुस्से में कर सकते हैं। अरे एक धनुष नहीं, शिव जी के सैकड़ों धनुष ये उठा सकते हैं, क्योंकि ये शेष भगवान है, इन्हीं के ऊपर में पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। ये कुपित हो गए हैं, फुफकार मार रहे हैं, इनको शांत कराओ, क्योंकि आपके सिवाय और इनको कोई शांत नहीं कर सकता। ये तो क्रोधित हो गए। गुरु की आज्ञा मिली है तो राम जी अपने आसन से उठे हैं और लक्ष्मण जी से संवाद करते हैं। क्या कहते हैं कि शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत अरे निकट बैठा रे, प्रेम समेत
प्रेम के साथ में राम जी उठे हैं लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण हे भैया आप क्यों कुपित हो रहे हो, आप इतने क्यों लाल पीले हो गए, क्यों गुस्सा कर रहे हो। महाराज जनक जी ने जो भी शब्द कहे या इन राजा और राजकुमारों को कहा है, हमको आपको नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ये राजा राजकुमार सीता से विवाह के हेतु धनुष को उठाने के लिए आए थे, तो काल पूर्ण नहीं हुआ तो सुना रहे महाराज जनक जी। लेकिन हम आप तो धनुष को उठाने के लिए निमित्त नहीं आए, हम तो आप गुरुदेव के साथ केवल घूमने टहलने आए। तो ये महाराज जी हमको आपको नहीं कर रहे कि आप कुपित हो रहे हो। क्रोध देखिए दो प्रकार के होते हैं जीवन में। जीवन में क्रोध कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक जो कभी जीवन में त्रुटि हो जाए तो उस पर गुस्सा करो तो सार्थक है कि गलती हो गई घर में किसी प्रकार का, तो थोड़ा गुस्सा हो गया, चलो थोड़ा बोल दिए जो बोल दिए। एक क्रोध तो होता है कि त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो थोड़ा कुपित हो जाता है, व्यक्ति गुस्सा करता है। एक कारणवश क्रोध होता है और एक क्रोध अकारण, बिना कारण के। कोई अगर घर में नुकसान हो जाए तो बड़े बूढ़े व्यक्ति थोड़ा कुपित हो जाते कि क्या कर रहे थे, देखे नहीं कैसे नुकसान हो गया। ये क्रोध क्या है? कारणवश है कि संपत्ति खराब हो गई, टूट गई, नुकसान हो गया, तो यहाँ पर क्रोध करना स्वाभाविक है। लेकिन एक होता है बिना कारण का क्रोध, और बिना कारण का क्रोध कौन करता है? पति अक्सर पत्नी से करता है। ऑफिस का गुस्सा रहता है, ऑफिस में नहीं निकल पाता है, तो वह पति आकर के अपने पत्नी को अपने घर में निकालता है। यह बिना कारण का क्रोध है। पत्नी का कोई दोष नहीं, पत्नी से कोई त्रुटि नहीं हुई, कोई गलती नहीं हुई, फिर भी पति क्या करता है? ऑफिस वाला गुस्सा अपनी पत्नी के ऊपर घर पे निकालता है। यह बिना कारण का क्रोध है। इस क्रोध का कोई अर्थ नहीं। और एक क्रोध कारण का होता है जो स्वाभाविक होता है। तो क्रोध भी दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर राम जी कहते हैं, लक्ष्मण तुम अकारण क्रोध कर रहे हो, बिना कारण का। तुम्हारे क्रोध का कोई अर्थ नहीं है लक्ष्मण, तुम जिस प्रकार से क्रोध कर रहे हो। ये तो राजा महाराजाओं के लिए विदेहराज जी कह रहे हैं, हमारे तुम्हारे लिए नहीं कह रहे हैं। क्योंकि हम आप केवल दर्शन पाने के लिए आए हैं, धनुष को उठाने हेतु नहीं आए। जो उठाने के लिए आए ये उनके लिए शब्द थे, हमारे आपके लिए नहीं थे। अनुज मुस्कुराए विश्वामित्र जी कहते हैं, धन्य हो रहा।